परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको इस प्रेयर लाइन में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के सम्मुख समय बिताना सबसे बहुमूल्य है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में हमने सुना और देखा कि किस तरह परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, मार डाला जा रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चों के लिए एक खुशी की बात यह है कि हम हर परिस्थिति में हमें के प्रेम से कोई बात अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर जैसा वचन, परमेश्वर जैसा कहते हैं रोमन्स 8:35 में हम देख सकते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई चीज अलग नहीं कर सकती। आमीन। हम जैसे इस प्रेयर लाइन में अब आए हैं, हम आपको कई विषय है प्रार्थना करने के लिए। तो ये प्रेयर लाइन शुरू करने से पहले आइए हम आगे के प्रोग्राम में जाएंगे। हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर, हम कुछ पल प्रभु जी तेरे विभिन्न देश के विभिन्न भागों से हम आए हैं परमेश्वर इस लाइन में, और हम तेरे सम्मुख बैठते हैं परमेश्वर। तेरे वचन से सुनना चाहते हैं, तेरे गीत को सुनना चाहते हैं प्रभु जी, और कई विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कई विषयों में जिसमें तूने हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे को शक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर। एक बहुत बड़ा अनॉइंटिंग हम इस प्रेयर लाइन में इस वक्त हम फील करने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। हमारे बीच में तू कार्य करना, हमें शक्ति और सामर्थ देना परमेश्वर। हमें हमारे योग्यता के कारण या हमारे में ऐसी कोई शक्ति सामर्थ नहीं है, लेकिन प्रभु जी हमें तेरा ग्रेस देना, तेरा डिवाइन विजडम देना, ताकि हम इस प्रेयर लाइन में प्रभु जी हम जो कुछ बोले प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। हर बात जो हमारे मुंह से निकले प्रभु जी, हालेलुया, वो तेरी महिमा के लिए हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। हर एक भाई बहन जो इस प्रेयर लाइन में ज्वाइन हुए हैं प्रभु जी, उनको तू आशीष देना प्रभु जी। हालेलुया। और जो बच्चे गाना गाने जाएंगे प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए तू शक्ति और सामर्थ देना प्रभु जी। आज हमारे बीच में जो पास्टर बोलेंगे खुदा तेरे वचन से, उनको तू अनॉइंट करना प्रभु जी। प्रभु जी तेरे अभिषेक के साथ प्रभु जी तेरे वचन को बोलने पाए, जो तू आज बात करना चाहता है परमेश्वर, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य होने परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारे साथ परमेश्वर जहाँ 2 या 3 प्रभु जी तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, तेरा प्रेजेंस वहाँ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को सुन के लिए प्रभु जी सारी महिमा आदर हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम और कुछ समय और बिताएंगे हम प्रार्थना के लिए, क्योंकि हमारे पास अनेक विषय है प्रार्थना के लिए। हम जैसे देख रहे हैं कितना सुन रहे हैं इन दिनों में परमेश्वर का। एक तरफ परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर हम देख सकते हैं परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है, और ऐसे कई कार्य हो रहे हैं हमारे भारत में और इस दुनिया में। हम देख सकते हैं परमेश्वर के कार्य को कोई नहीं स्टॉप कर सकता। इसलिए आइए हम हमारे भारत के लिए प्रार्थना करेंगे सबसे पहले, और जिनको भी परमेश्वर बोझ देते हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे भारत के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो देश हमारा देश है। हम वहाँ नहीं रहते तो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर के कई दास विभिन्न भागों में सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर के पास्टर्स और चर्चेस, जहाँ भारत के चर्चेस और पास्टर्स के लिए हमें प्रार्थना करना है कि लोग और परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए, चाहे कितना भी प्रोसिक्यूशन हो, चाहे कितना भी पेन को लेना क्यों ना पड़े, लेकिन परमेश्वर के राज्य में। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु जी। आज हमारे बीच में परमेश्वर के वे श्रेष्ठ दास पास्टर शेखर भाई चौहान हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से बांटेंगे। उससे पहले मैं हमारे बच्चों को बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ गाना गाने के लिए। एंजला और एशलन परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाने जाएंगे, तो मैं अभी उनको इन्वाइट करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं इस गाने से आप सबको आशीष मिले। हमें अपने प्रार्थना में जरूर बनाए रखें। इधर आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दासता। इधर आसमां
सब है तेरे गवाह, ए मसीह अनोखी तेरी दास्तां, ये जरा आसमां मेरा रोम रोम है तेरा लेने, तू मेरा चल वहा है मुझको क्या घटी, तूने जो कुछ कमाया यहाँ वो कहाँ तुझे चुकाया गया, ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे, ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे, ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ए मसीह अनोखी तेरी दास्तां, ये धरा आसमां तू दया की एक मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं, तू प्यार और क्षमा का सागर प्रभु, मैं तेरे सागर की बूंद बन सकूं, ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हर पल प्रभु, ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हर पल प्रभु, ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ए मसीह अनोखी तेरी दास्तां, ये धरा आसमां सोचो कितना प्यार करता है हमें, पूछो कितना प्यार करता है हमें, अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख कर यूं मुस्कुराएगा, अपनी बाहें फैला कर क्रूस पे जान उसने भी और कहा मुझको इतना प्यार है, अपनी बाहें फैला कर क्रूस पे जान उसने भी और कहा मुझको इतना प्यार है, ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ए मसीह अनोखी तेरी दास्तां, ये धरा आसमां। थैंक यू। Praise the Lord. Hallelujah. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, बच्चियों को परमेश्वर ने गाने के लिए इस्तेमाल करा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर गीत है, मैं गाने से हमेशा बहुत आशीष पाती हूँ। परमेश्वर यही कहता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, जैसे उसने अपनी बाहें फैला के बोला मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। हमें हर सोचना है परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। दुनिया के लोगों का प्रेम सिर्फ मोमेंट्री है, लेकिन हमारा परमेश्वर अंत तक हमें प्यार करेगा। हमारे लिए परमेश्वर है, हमें हर पल परमेश्वर की प्रेम की गहराइयों में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इतना प्रेम करता है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को रूल करेगा तो हमें दूसरे लोगों के लिए कंपैशन आएगा। हम दूसरे लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए, पेरिशिंग सोल के लिए हमें बर्डन होगा, और दूसरे लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने का बोझ होगा। इन दिनों में परमेश्वर प्रेम से पर एक ऐसा अनुभव हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम से हमें इतना भर दे कि हमें दूसरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो। उनको परमेश्वर के प्रेम में लाने के लिए हम सब हमेशा प्रार्थना करते रहे। कोशिश हमारे जीवनों के द्वारा कई लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम में लेकर आए। मैं पास्टर जी, हमारे श्रेष्ठ दास पास्टर शेखर भाई चौहान, जो लुथरन मैरीटाइम मिनिस्ट्री एंड इवेंजलाइजिंग सी फेयरर्स और सेलर्स लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया से हैं और वहाँ पे मिनिस्ट्री कर रहे हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारे साथ हमारे प्रेयर लाइन में आए हैं और हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। आज हम प्रार्थना के साथ हम उनसे सुने, क्योंकि जब हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे। परमेश्वर उनको अनॉइंट करेंगे, परमेश्वर उनको अपने डिवाइन विजडम देंगे, ताकि वो जो बोलेंगे हमसे आज वो परमेश्वर बात करना चाहते हैं। इसलिए मैं अभी पास्टर
शेखर चौहान जी को मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जय मसीह की बहन, जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिस्थिति में, इस दुआ में और इतने अच्छे प्रभु के वातावरण में हिस्सा लेने के लिए आपने मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है, इसलिए प्यारे परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही प्यारा भजन और गाना हमने बेटियों से सुना और वो भी बहुत ही हमें आशीषित करता है। तो शुक्र करता हूँ प्रभु बाप पिता परमेश्वर का कि उसने हमें चुना, अंधेरे से, अंधेरी खाई से निकाल लिया और उजियाले के रास्तों पे, पवित्र रास्तों पे, उसके बनाए हुए, उसके लहू से रंगे हुए रास्तों पे चलने के लिए चुना, बुलाया और इस जर्नी में हम दूसरों को साथ ले, ऐसी सेवकाई का मौका दिया। इस सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब आपके ग्रुप के लिए भी प्रभु की बहुत स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ग्रुप मौजूद है जो कॉन्फ्रेंस कॉल से, फोन से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब ये प्रेयर चल रहे थे और कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लगे थे तो प्रभु ने एक विचार मेरे दिल में रखा कि जहां से भी हम लोग हैं वो सारी वेवलेंथ और सारे फोन और प्रभु के हाथों में है। तो उस सारी वेवलेंथ पे और सारे स्टेट पे और सारी कायनात पे ये प्रेयर के जरिए प्रभु का जलाल और उसका अमल चल रहा है और उस अमल के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब ये प्रेयर, जब ये दुआएं, जब ये गाने, ये हमारे दिल की आह जब वातावरण में, कुदरत में मिलती है तो वहां प्रभु का जलाल चल रहा है और उस वेव्स को प्रभु इस्तेमाल करता है और वो जितने भी एरियाज कवर है उसमें प्रभु की महिमा हो रही है और प्रभु हमारी दुआएं सुन रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। ये मौका दिया है, प्रभु का शुक्र करते हैं। आए हम प्रभु के वचन से थोड़ा पढ़े। मैं यूहन्ना की पुस्तक के 15वें अध्याय से थोड़े 5 पद पढ़ता हूँ। मेरे पास हिंदी बाइबल तो नहीं है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. प्रभु पिता इस बात को आशीष करे, अपना अंशन डाले और हम थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन पे गौर करेंगे। यहाँ प्रभु का वचन जो बता रहा है उसमें हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देखते हैं कि 3 बातें सामने आती हैं। एक तरफ हम है, एक तरफ बीच में ट्रू, पाक और सच्चे वाइन के रूप में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और दूसरी तरफ पिता परमेश्वर जो है, जो माली है, जो वाइन ड्रेसर है। और ये 3 अभिन्न बातें हैं, हम उनके बगैर अधूरे हैं, ये साफ हो जाता है। और परमेश्वर पिता बाप साफ-सुथरी के लिए अपने हाथों में औजार लिए खड़े हैं, लेकिन बीच में मसीह एक सच्चे दाख, सच्चे वाइन, सच्चे ट्रू वाइन की तरह खड़े हैं।
ताकि हम शुद्धि पाए, हम अच्छाई पाए और हमारा विनाश ना हो। लेकिन प्रभु का वचन इस यूहन्ना 15:5 आयत में और पूरे चैप्टर में खूब भली भांति और सीधे रूप से बताता है कि अगर आप फल नहीं लाते हो, अगर मैं फल नहीं लाता हूं, तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। अगर मेरी गवाही से, अगर मेरी जिंदगी से, अगर मेरे बोलने, बैठने, उठने से प्रभु की प्रशंसा के लिए, प्रभु की तारीफ के लिए फल नहीं आते हैं, प्रभु के दरबार में फल नहीं आते हैं, तो मेरी जिंदगी से, मेरे डाली होने से प्रभु प्रसन्न नहीं है। तो ये बात बहुत ही अहम है ईसाई बच्चों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए, उसकी संतान के लिए, कि वो फल लाए। और प्रभु का वचन बिल्कुल साफ रूप से कहता है कि अगर आप मुझ में नहीं हो तो फल लाना या फल पाना नामुमकिन है। हम सब के घरों में हमने फ्लावर वेज देखे हैं, उसमें मृत मरे हुए फूल और डालियां होती है। उसको हम इतने अच्छे ग्लास के वेज में रखते हैं, वो सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती है, ना ही उन पे फल लगते हैं। और हम सब जानते हैं कि वो कितने भी आकर्षित और अच्छे दिखे, वो डेड है, मृत है। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी पेड़ को देखते हैं, तो उसकी डाली पे फल और फूल हम देखते हैं, और हम देख सकते हैं कि ये जिंदा है, इसमें फल लगे हैं, फूल लगे हैं। तो इसमें वो वृक्ष का, उस दरख्त का रस जो है वो बह रहा है। और इसी तरह से प्रभु का वचन कहता है कि अगर मेरा रस, अगर मेरी जिंदगी, अगर मेरा पाखरू आप में नहीं बहता है, तो फल पाना या फल लाना मुश्किल है। आज मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं एक खूबसूरत वेज में रखा हुआ फूल हूं, डाली हूं, या मैं वृक्ष में, दरख्त में जुड़ी हुई डाली हूं, जिसपे फल आ सकते हैं। आज ये मेरे लिए क्वेश्चन है। मुझे प्रभु के दास, बहुत ही पुराने लेकिन बहुत ही अद्भुत प्रभु के दास जॉन बनियन का एक सेंटेंस, एक कोट याद आता है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये कोट इस तरह से है कि इफ आई एम फ्रूटलेस, it doesn't matter who praises me, and if I am fruitful, it doesn't matter who criticizes me. कितना सुंदर जॉन बनियन के मुंह में प्रभु ने ये कोटेशन रखा कि अगर मैं फल बगैर, फल रहित हूं, तो दुनिया मेरी कितनी भी तारीफ करे, इसका कोई मायना नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं फल रहित हूं, दुनिया में हम देखते हैं, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, हर फील्ड में सुपरस्टार है, लेकिन अगर वो फल रहित है तो उनकी कितनी भी तारीफ की जाए, प्रभु की आंखों के सामने वो बेकार है, मृत है, डेड है। लेकिन प्रभु का दास ग्रेहम स्टाइन्स जैसा हो, जॉन बनियन जैसा हो, बिली ग्रेहाम जैसा हो, रिक वॉरेन जैसा हो, पूरी दुनिया भले ही उनकी क्रिटिसिज्म करे, भगत सिंह जैसा हो, सुंदर सिंह जैसा हो, धर्म प्रकाश शर्मा जैसा हो, अनिल कांत जैसा हो, दुनिया भले ही उनका कितना भी क्रिटिसाइज करे, लेकिन अगर वो फल से भरे हुए हैं, तो प्रभु की निगाह में वो सबसे धनी और सबसे मान योग्य है। आमीन। यही मेरा कॉल है, यही आप सबका, मेरे भाई बहनों का कॉल है कि अगर हम पे फल लगते हैं तो प्रभु का शुद्धिकरण आएगा, आने दीजिए, लेकिन वो फल में बढ़ावा होगा।
लेकिन अगर मुझ में और आप में मेरे प्यारे भाई और बहनों अगर फल नहीं है तो वो सुंदरता प्रभु की आंखों के सामने मैले चीथड़े के समान है। तो प्रभु का आज मेरे लिए ये संदेश है कि क्या मैं ट्रू वाइन में मसीह यीशु में जुड़ा हुआ हूं, क्या मैं वो डाली हूं जिससे प्रभु प्रसन्न है, जिसमें प्रभु के फल आते हैं, क्या मैं वो डाली हूं जो प्रभु को महिमा दे रही है, या सिर्फ मैं खूबसूरती से भरा हुआ फल रहित एक पेड़, एक डाली हूं जिससे प्रभु नाराज है। तो मेरे लिए, खुद के लिए, आप सबके लिए और दुनिया भर के हर मसीह बच्चे के लिए, हर बालक, हर सेविका, हर सेवक के लिए ये चैलेंज है, क्या मुझ पे फल लग रहे हैं। हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं, प्यारे भाई और बहनों, मित्रों सुन रहे हो आप, जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो अगर वो दूसरे तीसरे दिन, पहले महीने, दूसरे महीने अगर उनमें ग्रोथ ना हो तो हम पेरेंट्स लोग बिल्कुल चिंता से भर जाते हैं। मारे मारे डॉक्टरों के वहां, पादरियों के वहां और वैद्यों के वहां पहुंच जाते हैं, मेरा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, मेरा बच्चा ग्रोथ नहीं पा रहा है कि नहीं? आर यू विद मी? है कि नहीं? मेरा बच्चा ग्रोथ नहीं पा रहा है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? मैं पूरी पूंजी लगाने को तैयार हूं, मेरे बच्चे को ग्रोथ दीजिए। यही बात, यही एग्जैक्टली बात मेरा पिता, मेरा प्रभु मुझसे चाहता है। मेरे बच्चे में ग्रोथ नहीं, मेरे बच्ची में ग्रोथ नहीं है। तो फल वाला ग्रोथ प्रभु मुझसे चाहता है कि जिसमें फल आए, जिसपे फल लगे, वो ग्रोथ प्रभु मुझसे चाहता है। और इस फल के लिए मुझे अगर कठिनाई से गुजरना पड़ता है तो ठीक है, आने दीजिए प्रभु। अगर इस ग्रोथ के लिए प्रभु मुझ में खुदाई करना चाहता है, मुझ में खाद्य डालना चाहता है, मैन्यूर डालना चाहते हैं, परेशानी आने देता है, आने दीजिए। इसलिए मुझ में कापकुप जरूरी है, मुझ पे घाव जरूरी है, तो प्रभु आने दीजिए, क्योंकि उस घावों से, उस खाद्य से, उस साफ सफाई से और ज्यादा फल लगेंगे। बेहतर है कि मैं पूरा कट जाऊं, पूरा कट के जल जाऊं, इससे बेहतर है कि मुझ पे घाव लगे और मुझ पे फल लगे। प्रभु ऐसा होने दे, मुझ पे घाव आने दे, लेकिन मुझ पे फल लाने दे, ताकि मैं तेरी महिमा के लिए तेरे दरबार में कुछ ला सकूं प्रभु। तो ये अबाइड इन मी एंड आई इन यू, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरी ये रोजाना मेरी ये ड्यूटी है कि मैं सुबह उठ के प्रभु में अबाइड करूं, उसमें बना रहूं, उसमें बना रहूं। और जैसे ब्रांच अंदर जुड़ी होती है, उसमें दरख्त का सैप बहता है, उसी तरह से जब मैं अबाइड करता हूं ट्रू वाइन में, तो मेरे में वो जिंदगी बहती है। प्रभु का वचन कितना मीठा और कितना साफ है कि आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। तो हमारा यूनियन एक है, हमारा यूनियन मिस्टीरियस है, लेकिन ये बहुत ही माकूल और बहुत ही महत्व का, बहुत ही सुंदर ये यूनियन है कि वो वाइन है, हम उसकी ब्रांचेस है, हम उसकी लताएं हैं, और उसमें फल लगने चाहिए। प्यारे मेरे भाई और बहनों, इस प्रेयर ग्रुप के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप जो फल ला रहे हैं भले आपको नजर ना आए, लेकिन प्रभु की नजर में, प्रभु की किताब में, उसके अकाउंटिंग में आपके फल जमा हो रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड फॉर दैट। हमारी जिंदगी से जो फल आ रहे हैं वो भले हमें दिखे नहीं, आपने आज भारत के लिए दुआ की, आज ने आप अमेरिका के लिए दुआ की, वो फल भले हम देख ना पाए, लेकिन प्रभु की किताब में, उसके अकाउंटिंग में वो फल जमा हो रहे हैं। और इस फलों के लिए हम प्रभु का शुक्रिया करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इस फल में, फल देने की प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में हमें आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये मैसेज आपके लिए नहीं, सबसे पहले मेरे लिए है। और इस मैसेज को हम अपने दिलो दिमाग में, अपने हृदय में रखेंगे। और आगे 14वें अध्याय में, आगे 14 में जो प्रभु ने कहा है कि मैं जो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, जो तुम्हारे साथ रहने के लिए भेज दूंगा, वो तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा। और जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। तो वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हमारे साथ है। ये हमें हमेशा एवरीडे याद दिलाएगा कि हमें क्या करना है और फल लाने हैं। और उस प्रभु की रूह के लिए, पाक रूह के लिए, वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, हमारे साथ रहने के लिए प्रभु ने भेज दिया है। वो हमारा हक है, उसे हम रोज जैसे कपड़े पहनते हैं उठ के वैसे पहन सकते हैं, हमारे अंदर ले सकते हैं, और वो हमारे अंदर रहने के लिए राजी है।
इस घर को शुद्ध करे, इस हमारी बॉडी को, इस काया को, इस मंदिर को शुद्ध करे, पवित्र करे, ताकि वो हमारे अंदर रहे और फल पैदा करे। हम सिर्फ वैसल है, हम सिर्फ डाली है, फल दरख्त से आता है, हम सिर्फ उस फल को कैरी करते हैं। जिस तरह से मरियम की कोख को प्रभु ने इस्तेमाल किया और उसने फल को कैरी किया, उसी तरह से हम सिर्फ फल कैरी करते हैं, हम उसके वैसल है। लेकिन वो सच्चाई का पाक रूह, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रहे, और उसके लिए इस घर को स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र रखें ताकि फल आ सके। मैं प्यारे मसीह में दुआ करता हूं कि मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी, मेरी बच्ची, मेरी बीबी की जिंदगी, मेरी पत्नी की जिंदगी, आप सभी की जिंदगी वो फलों से भरे, ताकि मसीह की महिमा हो। और ये जगत, जैसे भाई ने प्रार्थना में मांगा कि दो तबकों में बटा जा रहा है, तो मैं दुआ करता हूं कि मसीह का जो खेमा है उसमें लोग बढ़ते जाएं, और जो विनाश में जा रहे हैं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, वो प्रभु में आए। ऐसी दुआ करता हूं ताकि हमारे फल उनको खींच लाए, और वही हमारे फल है। हमारी जिंदगी को प्रभु ऐसी प्रकाशित, ऐसी बर्निंग करें ताकि लोग देख सकें कि ये मसीह का बच्चा है। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे, खूब बढ़ावा दे, और प्रभु के लिए आप फल लाए, और मैं प्रभु के लिए फल लाऊं, उसकी महिमा हो, उसकी जय हो। आमीन। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर वचन आपने हमारे बीच में बांटा। परमेश्वर ने आज हमसे बात करा आपके द्वारा। रियली मैं सोच रही हूँ, कई बार हमने इस पोर्शन को सुना है, लेकिन आज दूसरे तरीके से परमेश्वर के दास ने हमारे बीच में इसको पुट अप करा। मेरे को बहुत अच्छा लगा जो एग्जाम्पल परमेश्वर के दास ने दिया कि रियली हॉलीवुड, बॉलीवुड में हम देखें, पॉलिटिशियंस को देखें, कितने सुंदर है, लेकिन उनमें कोई फ्रूट्स नहीं है, और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम जैसे विश्वासी जन जब परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर में हमें बने रहने से हम बहुत फ्रूट्स को ला सकते हैं। एक गाने के एक लाइन भी है, बने रहना है हमें परमेश्वर में, हमेशा बने रहना है, और जो डाली सदा फल लाती है उसे परमेश्वर छांटता है। परमेश्वर क्यों छांटता है? ताकि हम बहुत सारे फलों को ला सके। दर्द होता है, वो दर्द के प्रोसेस से हमें जाना पड़ता है, लेकिन हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो दर्द सहने की शक्ति परमेश्वर देगा और हम कई फलों को ला सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल तरीके से, इतने सिंपल तरीके से परमेश्वर के दास ने इस बात को हमें समझाया कि हमारे लाइफ में एक प्रूनिंग की जरूरत है ना, छांटने का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे फलों को ला सकते हैं। अगर हम उस प्रूनिंग को हमारे जीवन में अलाउ नहीं करेंगे तो वो हमें फिर वो आग में डाल दिया जाएगा। उससे अच्छा है कि हमें परमेश्वर को अलाउ करना चाहिए कि हमारे जीवन को प्रून करे। जहां जहां परमेश्वर को लगता है कि ये सही नहीं है, उस बातों को परमेश्वर प्रून करके हमें ब्यूटीफुल ट्री के समान लेकर आए, ताकि हम बहुत अच्छे फ्रूट्स को हम बेयर कर पाए। और हमें इसलिए अलाउ करना चाहिए। कितना अच्छी तरीके से परमेश्वर के दास ने बोला कि हमें अवॉइड करना है, परमेश्वर में बने रहना है। जैसे वो एग्जाम्पल बोला कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे में ग्रोथ देखना चाहता है, ऐसे हमारा स्वर्गीय परमेश्वर भी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ देखना चाहता है। आमेन। इन दिनों में हमें यही है, हमें ये सोचना है कि हम जब प्रभु में पहले आए थे उससे बढ़कर हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, या हम उसी जगह पर हैं, या उससे बैकस्लाइड होके और नीचे चले गए हैं। हमें परमेश्वर के दास के द्वारा यही चैलेंज मिला है, हमारे विश्वासी जीवन का लेवल देखना है कि हम फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं, हमारे में ग्रोथ है। आज हमें ये रियलाइज करना है परमेश्वर हमारे ग्रोथ से प्रसन्न है या नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को हमें देखना है। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ में परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं। आज हमें निर्णय लेना है। आज हमने जिस वचन को सुना, आज हम निर्णय लें, सोने से पहले ये निर्णय लें, परमेश्वर अगर हमारे में ग्रोथ का एक स्टॉप आ गया है तो परमेश्वर हमें क्षमा करे। हमें तेरे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में हमें ग्रो करें। हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर में हम बढ़ते रहें। और एक और बात जो लास्ट में परमेश्वर के दास ने हमसे बोला कि हमें यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की आत्मा हमें हमेशा कार्य करते रहे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही हमें गाइड करेगी अच्छे फलों को लाने के लिए। आमेन। रियली मेरे लिए, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए ये वचन बहुत ही आशीष का कारण बना। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के लिए एक फ्रूटफुल ट्री बनना है। इतने अच्छे, इतने सिंपल तरीके से ब्रदर पास्टर ने हमें समझाया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में भी प्रेयर लाइन में आके परमेश्वर के वचन को बांट के हम सबको हम एनकरेज करें,
आशीष करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके मिनिस्ट्री में आपको बहुत आशीष दे और आपके परिवार में भी, परिवार को भी बहुत आशीष करे। परमेश्वर में दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे, कई लोगों के लिए आप आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक विनती करना चाहता हूँ। मैं आपके प्रेयर ग्रुप में मेरी बेटी को रखें ताकि प्रभु उसके जीवन में एक सही इंसान और एक सही जॉब प्रभु उसकी जिंदगी में लाए जो उसके इरादों के मुताबिक हो। हाँ, आपकी बेटी का नाम बताएंगे? सोनम। हाँ, तो आप लोग आपका ग्रुप मेरी बेटी के लिए प्लीज दुआ कीजिए, क्योंकि हमें प्रभु की तरफ से उसके अनुसार चाहिए। यस उसका दास हो, प्रभु को पहचानने वाला हो, उसका दास हो, और प्रभु जो चाहता है वैसी जॉब जहाँ उसको महिमा मिले। वो उसके पास मास्टर्स है, वो साइंस की ग्रेजुएट है, तो उस विषय में जहाँ प्रभु को ज्यादा महिमा मिले ऐसी जॉब उसको मिले और ऐसा पति मिले। ऐसी दुआ आप करें फ्यूचर में। जरूर जिंदगी है। यस पास्टर जी, हम जरूर करेंगे। अभी इसी वक्त हम आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेयर लाइन में बहुत भाई बहन हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी परमेश्वर के दास की बेटी, उनका नाम सोनम है, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर और परफेक्ट जॉब में गाइडेंस दे, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर हमेशा उत्तम चीजों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है हमारा। आइए हम प्रार्थना करें सोनम के लिए कि परमेश्वर परफेक्ट टाइम उसको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर दे और एक परफेक्ट जॉब दे। आइए कोई ना कोई जन प्रार्थना में उठाए इस विषय को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी समय के लिए परमेश्वर। हालेलुया। जैसे प्रभु जी आज आपने परमेश्वर के दास को इतने अच्छे तरीके से प्रभु जी यूज करा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज परमेश्वर के दास ने जैसे अपने एक प्रेयर रिक्वेस्ट रखा उनकी बेटी के लिए, प्रभु जी हम सोनम के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर। यीशु मसीह हम तेरे वचन को मानते हैं खुदा। हालेलुया। तेरे वचन को विश्वास करते हैं परमेश्वर और तेरे नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी सोनम के लिए। प्रभु जी तू परफेक्ट लाइफ पार्टनर को तू लेके आ परमेश्वर। तूने ऑलरेडी रखा है उसके लिए प्रभु जी, उसको रिवील करना प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी दोनों मिलकर प्रभु जी तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए प्रभु जी। ऐसा एक लाइफ पार्टनर जो साथ में मिलकर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम आने वाले दिनों में हम सुने कि इस प्रेयर को तूने आंसर किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तेरे बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। इस शाम के वक्त हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सोनम के जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल होने पाए प्रभु जी। उसकी जॉब के लिए प्रभु जी उसको राइट गाइडेंस तू देना प्रभु जी। हालेलुया। एक अच्छा जॉब प्रभु जी जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसा एक जॉब प्रभु जी सोनम को तू देना। हालेलुया। प्रभु जी मसीह हम तेरे नाम से मांगते हैं खुदा। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ी गवाही को सुनने पाए प्रभु जी कि तूने ऐसा ही किया परमेश्वर। धन्यवाद पास्टर उनके फैमिली को ब्लेस करना प्रभु जी। धन्यवाद सारी आशीष के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को तूने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो। प्रेयर लाइन में और भी लोग हैं मैं जानती हूँ। अगर आप लोगों का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर सारा वर्गीस इन पेंसिल्वेनिया, सफरिंग फ्रॉम ब्रेन एन्यूरिज्म, क्रिटिकल कंडीशन में है बताया गया है। इस सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर सारा वर्गीस इन पेंसिल्वेनिया, अभी प्रेयर रिक्वेस्ट मिला है। एंड ब्रदर शर्विन के लिए जो पिछले दिनों में अपने हमारे साथ थे और उनके लिए एक जॉब के लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन किए हैं। तो उनके लिए भी शर्विन एंड सिस्टर सारा वर्गीस। आइए प्रार्थना करें, कोई भी जन प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु हमारे खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौके के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं तूने हमें तेरे सामने अपने दिलों को खोलने के लिए समय दिया प्रभु कि हम तेरे से बात कर सकें। तूने अपने वचन में कहा मांगो तो मिलेगा। तो प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ऐसा प्रभु हमें मिला
जो हमको सामने से कहता है कि मांगो तो मिलेगा। वो प्रभु ऐसे चैलेंज के लिए, ऐसे ओपन चेक के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। तूने इस विनतियों को सुना है इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हमारे मांगने से पहले तुझे सब बातें मालूम है। भजन संहिता 139 के तहत तुझे हम बोले उससे पहले सब मालूम है। सेरा हमारी बहन के लिए, हमारे भाई सेरविन के लिए, हमारी बेटी सोनम के लिए, सबके लिए तुझे हम मांगे उससे पहले मालूम है, इसलिए तेरा शुक्र करते हैं। हम अपना फेथ तुझ में जाहिर करते हैं कि तुझे सब मालूम है, तेरा धन्यवाद करते हैं तूने जवाब भेजे इसलिए। लेकिन प्रभु तू चाहता है कि हम बच्चों की तरह तेरे पास मांगे, तेरे सामने आए, अपना दिल खोले। ये मौके के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त हम अपना दिल खोल के पूरे दिल से मांगते हैं प्रभु, तहे दिल से मांगते हैं कि हमारी बहन सारा विजय को गाइड दे, शिफा दे प्रभु, उसको अपनी नई ताकत दे। और इस ग्रुप की हमारी दुआएं कबूल कर प्रभु, और हमारी बहन को नहीं दे, ऐसी दुआ मांगते हैं। उसके जिस्म को, उसके शरीर को छू, पवित्र आत्मा पाकरू तू हा। और पिता मांगते हैं कि उसको चंगाई दे और तेरा जलाल उस जीवन में दिखे, तेरी महिमा हो, और वो बहन साक्षी दे और लोग तेरे पास आए। ऐसी दुआ करते हैं। हमारी बहन को हम सब पूरा ग्रुप तेरे हाथों में इस वक्त सौंप देते हैं और दुआ करते हैं कि उनके साथ हो, उनको चंगाई दे, उनको शिफा दे, उनको अपनी हीलिंग से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। ऐसी दुआ मांगते हैं। पेंसिल्वेनिया में जहाँ कहीं भी है तेरा जलाल हो, तेरा नाम ऊंचा और महिमावन हो, ऐसा मांगते हैं। हमारे भाई सेरविन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनकी जो समस्या है, उनकी जॉब की जो मसला है, वो तू हल कर और तेरे महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर। ऐसी दुआ मांगते हैं। उनके जीवन में अपनी आशीष, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस ग्रुप को जो आज प्रेयर में जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को मैं तेरे हवाले करता हूँ और तेरे लहू के नीचे ढांकता हूँ, ताकि इस ग्रुप से तेरी महिमा हो। इस ग्रुप की प्रार्थनाओं को और ग्रुप में शामिल हुए हर भाई और बहन और बच्चों को तू अपनी आशीष दे, अपनी महिमा से मालामाल कर, अपनी मामूली आने दे, ताकि इस ग्रुप के जरिए तेरा नाम और भी ऊंचा हो और भारत और पड़ोसी देशों में और अमेरिका में तेरा जलाल बढ़ता रहे। इस दुआ मांगता हूँ कि इस ग्रुप को अपने लहू में कवर कर, अपनी आत्मा से कर, और अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा के ताकत में ये ग्रुप काम करे। ऐसा होने दे, ऐसी दुआ मांगता हूँ। आज जो मौका दिया है, आज हम इस तरह से प्रभु विविध एरिया से, विविध स्टेट से तेरे नाम को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु। ये मौका, ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही खुशी की बात है। रिजॉइस इन द लॉर्ड, लेट माई सोल रिजॉइस इन द लॉर्ड। तो हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा ग्रुप तेरे में रिजॉइस कर रहा है, खुशी कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है कि ये कितना मौका है कि हम प्रभु तेरे चरण में दुनिया भर से आ सकते हैं और वो तेरे एसेंस को, हेवन की बातों को सोच सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरे महिमा, तेरे नाम की महिमा प्रभु। और ऐसा होने दे कि हम डाली के रूप में तेरे में बने रहे, ताकि हमारी दुआएं कबूल हो। ईसा मसीह के नाम से मांगते, ईसा मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने शुरू से लेके अब तक परमेश्वर का प्रेजेंस को हमने फील किया, परमेश्वर ने हमसे बात किया, परमेश्वर के उस प्रेजेंस को हमने इतने अच्छी तरह अनुभव किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, परमेश्वर ने हमें अपने वचन को देखे तृप्त किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और अभी मैं पास्टर जेन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हमारे इस प्रेयर लाइन में आते हैं, हमारे स्पेशली इस प्रेयर लाइन में और भी लोग ज्वाइन होने पाए और बहुत ही अनॉइंटेड ग्रुप बनने पाएंगे और कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण ये ग्रुप है। मैं पास्टर जेन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब विषयों को प्रार्थना करके इस प्रेयर लाइन को कंक्लूड करें। आमीन। थैंक यू जी। चलिए आंखें बंद कीजिएगा। प्रभु के सानिध्य, प्रभु के नाम, प्रभु के कलाम, प्रभु की महिमा करते हुए मन, बहुत ही खूबसूरत गीत, ये सब हमारे दिल को, हमारी आत्माओं में प्रभु यीशु मसीह का आशीष और महिमा और समर्थ से हमें भर दिया है। इस समर्थ से, जब मैं बोलता हूँ इस समर्थ से मतलब यीशु मसीह के द्वारा परिवार को, प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से थैंक यू बोलता है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता है। प्रभु हर किसी को आशीष रखे, हर शुभ चीज हर किसी की जिंदगी में प्रदान करे। ये हमारा विनती है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार धन्यवाद बोलता है और प्रार्थना मांगता है।
सिस्टर कुछ अनाउंसमेंट है तो बताएं। Thank you, Pastor Jane. Hallelujah. Thank you, Sister Minnie, for leading the Hindi prayer line. It's my pleasure. Thank you. Pastor Shekhar Bhai Chauhan. It was we were very blessed to have you today, and Amen. God bless you. And we will continue to pray for Sister Sonam. May the good Lord give her the perfect job in her life, perfect life partner, which God has chosen for her. Our prayers will be there for her. And thank you for the word. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। इन दिनों में इस हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर के लिए अच्छा फल लाने के लिए हम में से हर एक को परमेश्वर सहायता करे। इस प्रेयर लाइन का आज का रिकॉर्डिंग आपको YouTube में अवेलेबल होगा। पिछले दिनों का हर एक रिकॉर्डिंग YouTube में, यदि आप ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन टाइप करेंगे तो अवेलेबल होगा। जो आज नहीं अटेंड कर पाए उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। एंड may good Lord bless us all. Meet you again next Monday at 9 p.m. Thank you, everybody. Thank you for the girls for the beautiful song, Sister Angela and Ashlyn. That was a blessed song. Thank you all. Yes. Yeah. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. God bless. Bye-bye. यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो।